वो ही उनके लिए पूर्वज है। और बच्चे इसी शरीर से नर से श्री नारायण, नारायण से श्री लक्ष्मी बने। जो भाई बहन जो आत्मा एडवांस ज्ञान में आने के बाद भक्ति करने के बाद भी शरीर छोड़ रहे हैं, उनका क्या पालन? उनका भक्ति मार्ग का कोई ऐसा भक्ति मार्ग का संस्कार है जो 100% की स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए उनको शरीर छोड़ना अनिवार्य है। जो भक्ति मार्ग नहीं छोड़ सकेंगे और फाइनल पेपर पूरा हो जाएगा तो क्या उनका हश्र होगा? उनको जरूर शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ने के बाद उनका नेक्स्ट क्या होगा? फिर जन्म लेंगे, फिर ज्ञान में आएंगे, फिर ज्ञान में आएंगे। ब्राह्मण जन्म का जो पुरुषार्थ है वो कभी नष्ट हो जाता है क्या? नहीं, दोबारा जन्म लेंगे तो तीक्ष्ण ज्ञानी बनेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एडवांस में लक्ष्य ही दिया जाता है क्या? नहीं कि शरीर रहते रहते उस स्टेज को प्राप्त करना जो जीवन मुक्ति की सच्ची स्टेज है। जीवन रहते रहते प्राप्त किया तो जैसे डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने वाले हुए, नहीं तो विधर्मियों की लिस्ट में हो गए। बाबा बर्फ में शरीर दबेंगे ये था, जैसे कि आखिर में जाके बर्फ में शरीर दबेंगे और वहीं से कंचन काया बन के निकलेंगे। नहीं, जो माउंट आबू के कारण बर्फ में शरीर दबेंगे। बर्फ में दबने के बाद ज्यों का त्यों रहता है। जो सड़ांध है वो पानी बन करके बह जाती है, जो असली तत्व है वो रह जाता है। फिर जब बर्फ हटेगी तब परिवर्तन होना शुरू होगा, बाहर के सतो प्रधान माहौल को पकड़ करके। फ्रीज में जैसी चीज रखी जाती है वैसी ही रहती है या परिवर्तन हो जाता है? वैसी रहती है। हाँ, सड़ा हुआ आलू रख दो, आधा सड़ा हुआ आधा अच्छा, जो सड़ांध वाला है वो पानी बह करके बह जाएगा, जो अच्छा तत्व होगा वो बना रहेगा। तो योग बल के आधार पर जितना जितना जिसने जिसने अपने 5 तत्वों को सात्विक बनाया है वो तत्व उनका बना रहेगा। बाकी बर्फ से निकलने के बाद, बाहरी सतो प्रधान माहौल के संसर्ग संपर्क में आने के बाद फिर कंचन काया बनेगी।